हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित कुमार सिंह। और जैसा कि आपको पता है कि हमने HTML सीरीज को कंप्लीट कर लिया था और अभी CSS सीरीज को हमने स्टार्ट किया था। लेकिन आज का ये जो वीडियो है अगेन रिकैप वीडियो है HTML इंट्रोडक्शन का। क्योंकि HTML के स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें जब मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पे साउंड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वो व्यूअर्स को सुनने में या समझने में उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं इसलिए सोचा हूँ कि जो भी वो 5 से 6 वीडियो हैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करके और उसको HTML की प्लेलिस्ट में प्लेस कर दूंगा और उस सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। या अगर मैं सर्च करता हूँ, अगर ऐसा कुछ अल्टरनेटिव होता है जिससे डायरेक्ट मैं इस वीडियो को ही उस वीडियो के अंदर लिंक कर दूँ, तो मैं वो भी कोशिश करूंगा जिससे कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो है बेसिकली HTML इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है कि HTML होता है क्या और इसका यूज क्या है। तो देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो HTML बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट्स को जब आप लोग डेवलप करते हो तो उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको डेवलप करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि HTML पढ़ने से पहले इसका आपको पता है कि इसका यूज किया जाता है वेबसाइट को बनाने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज होता है, एक तो होता है आपका वेबसाइट, ठीक है, और एक दूसरा होता है आपका वेब पेज। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है। जैसे आपका एक हो गया वेबसाइट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वेब पेज। ठीक है। तो जो वेबसाइट होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कंप्लीट पैकेज होता है। ठीक है। ये क्या हो गया? ये कंप्लीट पैकेज होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। ठीक है। जो वेबसाइट होता है आपका ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है, और जो वेब पेज होता है ये कंटेंट होता है फॉर ईच पेज। कंटेंट होता है आपका फॉर ईच पेज। ठीक है। जो कि आपके उस वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। जैसे कोई भी आपका वेब पेज होगा उस पर जितने सारे कंटेंट्स हैं, तो उसको वो सारे कंटेंट्स को प्लेस करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है HTML का। ठीक है। तो हमने देखा कि वेबसाइट जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज हो सकते हैं। और वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो होता है बेसिकली उस पेज का कंटेंट होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टिम बर्नर्स-ली सर की वेबसाइट है, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था 1989 में। ठीक है। और वहीं से HTML का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखोगे तो ये अभी इनका वेबसाइट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ लॉन्गर बायोग्राफी पे, ठीक है, तो अभी मैं अगर आपको देखोगे इन दोनों वेबसाइट्स के URL में, तो यहाँ पे इस वाले में longer.html फाइल भी एक बाद में इंक्लूड हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये केवल इनका वर्नर्स ली तक ही है, क्योंकि ये इनका एक कंप्लीट होम पेज है अभी के लिए, सपोज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे उनके डिफरेंट डिफरेंट पेजेज हैं। जैसे लॉन्गर बायोग्राफी पे जैसे ही मैं क्लिक किया तो इस बर्नर्स ली के बाद जो लॉन्गर बायोग्राफी वाला वेब पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये longer.html का एक वेब पेज है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक वेब पेज। जैसे एक वेबसाइट्स के अंदर आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं और उनका लिंक दे दिया जाता है। जैसे कि आप नॉर्मली ऐसे देखते हो, कॉन्टेक्टस पे आप क्लिक करते हो तो एक कॉन्टेक्टस का फॉर्म ओपन होता है, इंक्वायरी का क्लिक करते हो तो इंक्वायरी का एक फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट पे। तो वो सभी को हम लोग कंसिडर करते हैं जो सेपरेट सेपरेट वेब पेज। और जब हम सारे वेब पेज को कंबाइन करके कहीं पोस्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है वेबसाइट। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब HTML का जो फुल फॉर्म होता है ना, ठीक है, फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाइपर, ठीक है, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो यहाँ पे आपका हाइपर टेक्स्ट दिख रहा है ना, हाइपर टेक्स्ट, इसका मतलब है क्या कि लिंक प्रोवाइड करना, कनेक्ट करना एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ। ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि हमारा एक वेब पेज ये था, दूसरा वेब पेज ये है। इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक HTML के अंदर एंकर टैग होता है जिसको कि A से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसको ही उसका हाइपर टेक्स्ट का मतलब ही वही होता है कि आप एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट होता है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? तो आपका वेबसाइट्स के ऊपर जो भी कंटेंट्स है, जैसे अगर आप देखोगे इस वेबसाइट के ऊपर ये जितने भी कंटेंट्स है, इन सबको क्या हम लोग बोलते हैं? मार्कअप लैंग्वेज। राइट। अब ये मार्कअप लैंग्वेज जो होता है इसको प्लेस करने के लिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग HTML के बहुत सारे कंटेंट्स को यूज करते हैं। जैसे
यहाँ पे देख सकते हो ये हेडिंग टैग है, ये कोई पैराग्राफ है जो अंडरलाइन है, तो हेडिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टैग्स होती हैं HTML के अंदर H1 से H6 तक, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया भी है। उसके अलावा ये पैराग्राफ टैग है जिसमें टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन कर दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंट एलिमेंट होता है। तो जो ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी वेबसाइट पे, जो भी वेब पेज पे जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट आप वेब पेज पे प्लेस करते हो, तो उसको प्लेस करने के लिए बेसिकली आपको कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे अगर आपको कोई पैराग्राफ वेबसाइट के ऊपर रखना है तो उसके लिए आपको पी टैग का यूज करना होता है, जिसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। अगर आपको कोई टेबल वहां पे डिजाइन करना है तो उसके लिए हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी टैग्स जो होते हैं, इनका यूज करके कंटेंट को आपके वेबसाइट पे प्लेस करना इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप कि ये फुल फॉर्म और इसका डिटेल्स क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज बातें कर लेते हैं कि HTML का यूज क्या है एक्चुअल में। तो मेन यूज तो यही है कि वेब पेज का ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और जब भी आपको HTML, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने जाओगे, तो जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होगा वो होता है HTML का। क्योंकि HTML के हेल्प से, जैसे हमने इसके नेम में ही देखा कि बेसिकली हाइपर टेक्स्ट, हमने देखा कि एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। मार्कअप लैंग्वेज का देखा कि हमने कि कैसे HTML के द्वारा प्रोवाइड कराए गए एलिमेंट्स के हेल्प से हम कंटेंट को कैसे प्लेस करते हैं, उसको कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज। तो सीधी सी बात यह है कि HTML जो होता है आपका, ये बेसिकली आपकी वेब पेजेस को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट देता है। दैट मीन्स कि ये आपके वेब पेज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करने में हेल्प करता है। ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और किसी के लिए भी ये काफ़ी इजी होता है लर्न करने के लिए। इसके अलावा ये बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से आप, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, उन सबको आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा कि HTML क्या है। और ये रहा है कंप्लीट इसके बारे में इंट्रोडक्शन। और आई होप कि इसमें साउंड का कोई इशू नहीं होगा, और मैं इस वीडियो को वहाँ पे लिंक कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट भी मैं 5 से 6 वीडियो आई थिंक हैं जिसमें वो साउंड्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको दोबारा से रिकॉर्ड करके वहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो अगर इसमें कोई साउंड की इशू आती है तो आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमने HTML का ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, बट या उसमें साउंड की वजह से हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। खैर कोई नहीं, आप लोग इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।